जिनको जल पुरुष के नाम से देश दुनिया जानती है, और वो राजेंद्र जी आज अपने बीच आए हुए हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर आया हुआ है, जिन्होंने मृत नदियों को जीवित किया और कई बड़े काम किए, वो सब खुद बताएंगे हैं। प्रभात वर्ग का सौभाग्य है कि आपने समय दिया, और मैं प्रधान संपादक जी से आग्रह करता हूँ कि वे आपका स्वागत करें, विधिवत स्वागत करें। पौधा सर जो है किसी को जो है यस, बहुत बहुत स्वागत है, आप आए, आभार आपका। शुरू किया जाए। पानी से जुड़े विषयों पर काम करने का, इसे मुहिम चलाने का और इसे जीवन के उद्देश्य के रूप में लेने का ये ख्याल कैसे आया, और थोड़ा बैकग्राउंड में हमें बताएं। देखो, जब मैं जयपुर में भारत सरकार में था तब मैं एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक था। 4 साल सरकार में रहते हुए मुझे समझ में आया कि सरकार में मैं कोई अपने मन का काम नहीं कर सकता। दिल्ली से कोई आदेश आता है, उसकी पालना में हमें कुछ झूठी सच्ची रिपोर्ट बना के भेजना होता है, साइन करने होते हैं, दिन भर इसी में चल जाता है। तो मुझे वो काम मेरे मन को नहीं भाया, और 4 साल के बाद जब मैंने छोड़ा तो मुझे लगा कि भाई मैं कहाँ जाके कुछ अपने मन का अच्छा काम कर सकता हूँ। तो मैंने ढूंढा अपने लिए। तो अलवर ज़िले में थानागाजी एक ब्लॉक था, जहाँ के लोग बेपानी होकर उजड़ गए थे, और जो लोग बूढ़े लोग गांव में बचे थे उन सबको रतौंधी रोग था। रतौंधी रोग का मतलब होता है शाम के वक्त रात को नहीं दिखना, और ये रोग जो होता है ये माल न्यूट्रिशन के कारण होता है, कुपोषण के कारण होता है। तो भाई मैं जैसा था, मेरी पढ़ाई से मैं डॉक्टर था उस वक्त, तो मैंने इलाज किया और बहुत सारे लोग ठीक हो गए। 9-10 महीने लगते हैं उस बीमारी में ठीक होने में, वो इतनी जल्दी नहीं होती कि पैरासीटामोल लिया तो आपका बुखार उतर गया, चलो काम पे चलते हैं। इसको ज़रा पोषण करना होता है। तो ठीक होने के बाद एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि राजेंद्र, तू चोखा आदमी है पर खोटा काम करे छे। मैंने कहा कहीं खोटा काम करे हो काका? बोला, अरे जब मुझे दिखे नहीं था ना तब माँ का गांव का लोग माँ की मटकी में पानी भर जा था, और मैं बूढ़ा आदमी अपना पानी पिया और मजे से रहता था, आनंद ही आनंद था। जी दिन से मुझे दिखवे लाग्यो ना, या दुनिया दिखवे लागी, उस दिन से अब मेरी मटकी में कोई पानी ही को नहीं भरे, और 15 किलोमीटर दूर पे पानी है। अब मैं इतनी उम्र में पानी लेवा कहीं आ जाऊं? मैं तो बहुत खुश था कि भाई अब इसको दिखता नहीं था, उसको दुनिया दिखने लगी तो वो तो खुश होगा, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने बहुत लोगों को ठीक किया। तो उसकी इस बात से मुझे बहुत झटका लगा, मतलब मैं बिल्कुल अंदर तक। पर तब मैं जवान भी था, और दूसरा मैं पढ़ा लिखा भी था उस ज़माने में। अब तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उस ज़माने में तो मैं पढ़ा लिखा था। तो पढ़े लिखे लोग सवाल बहुत पूछते हैं। तो मैंने कहा, काका जब मैं तेरा इलाज कर रहा था तब तो तूने कभी मना नहीं करा, अब तू जब ठीक हो गया तब तो बोल रहा है कि तूने मेरा बुरा कर दिया। तो बोला, रहे वो दिन तो माने तेरे ऊपर यकीन ही को नहीं छो, मतलब समझ में आया? हमें विश्वास ही नहीं था तेरे ऊपर कि तू यहाँ ठीक कर देगा। हमने सोचा ये दवाई दे रहा है, देने दे, अब खा लेंगे हम इससे कौन से ठीक हो रहे हैं, पर हम तो ठीक हो गए। मुझे इसका भी मतलब नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने सवाल तो पूछा, पर उसने जिस तरह से सवाल का जवाब दिया मैं उससे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं फिर थोड़ा बैठ के मैंने कहा, तो काका तू बता काई करूं? बोला, मैं तब बताऊंगा, पहले तू इस पढ़ाई के काम को और दवाई के काम को बंद कर दे। जो गांव में पढ़ जाता है वो गांव छोड़ के चला जाता है, वो गांव में रहता ही नहीं। तो हमारे गांव में तू पढ़ाई करेगा लोगों बच्चों की, वो पढ़ के फिर गांव छोड़ के चले जाएंगे, खाली हो जाएगा। और भाई ये जो दवाई का काम है इसको तो बिल्कुल ही बंद कर दे। जिसको इलाज कराना होगा ना वो पैसे देगा और अपना इलाज करा लेगा। तू तो पैसे लेता नहीं है तो तू इलाज क्यों करे? और ये जो 2 हाथ पैर वाले आदमी हैं तो लालची हैं, ये तो कमाते हैं, तो जो कमाता है वो खर्च भी करे। तू पैसा लिया नहीं तेने आज तक। मैंने कहा, काका जब मैं तेरा इलाज कर रहा था जब तो तेने कभी ये बात नहीं सिखाई, तू अब क्यों सिखा रहा है? बोला, रहे अब मुझे लगे कि तू काम का आदमी है, तू काम करेगा जो मेरे से सीख लेगा। तो मैंने कहा, अच्छा काका बता काई करूं? बोला, बात आँच है, अब तू
कल सुबह जल्दी 6 बजे आ जाना गांव में, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। तो दोस्तों उसने पहले दिन मेरी एक पीएचडी कंप्लीट करवाई। कैसे करवाई? वो जो सूखे कुएं थे, 150 फीट गहरे तक सूखे कुएं थे, उसने चमड़े के चरस में बैठा के नीचे कुएं में उतार दिया और 5 मिनट के बाद बाहर निकाला। अब ये सवाल पत्रकारों को पूछना चाहिए कि जब वो मुझे नीचे कुएं में उतार रहा था तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, और मैं क्यों उसके कहने से इतने कुएं में उतर गया, और क्या मेरे मन में ये सवाल नहीं था कि जब ये कुएं में उतारेगा तो कुएं के अंदर सांप, गुहेरा, गैस कुछ होगी कि नहीं होगी, और मैं जिंदा वापस निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। ये सवाल है पत्रकार को पूछने का, तो पर उसको सवाल को मैं छोड़ देता हूँ, जवाब देता हूँ। उसने बाहर निकालते के साथ मुझसे पूछा तेने कहीं दिखा रहे? तो मैंने कहा काका ये कुएं में तो सीधी सड़क है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, हिंदी में कहते हैं दरार, झिर, और आपकी जो ये यहाँ की झारखंड की भाषा है उसमें भी झिर बोलते हैं, जिसमें से पानी ऊपर से झिर के नीचे की तरफ आता है। तो मैंने कहा काका इसमें ऊपर से नीचे ताई झिर है? तो बोला देख यहाँ पेड़ कैसे हैं। तो जहाँ कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ सीधी झिर होती है, वहाँ लंबे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों पे पत्ती होती है। वहाँ धरती के पेट में पानी होता है, और वो जो धरती के अंदर पेट में पानी गया वो कहीं और से नहीं आता, ऊपर से ही आता है, नीचे झिर के डिपॉजिट होता है। वो जैसे हमारा बैंक होता है ना, ऐसा ही बैंक धरती का बैंक होता है। हमारे बैंक का मैनेजर हमें तभी तक इजाज़त देता है जब तक हम उसमें पैसे डालते रहते हैं, तब तक वो हमारा मैनेजर निकालने की इजाज़त देता है। आजकल क्या हो गया कि हम निकाल तो सब रहे हैं धरती के पेट से पानी, पर धरती के पेट में पानी डालने का काम कोई नहीं कर रहे। तो मांगू काका ने सबसे पहले मुझे ये सिखाया कि देख तू धरती का पेट समझ ले, तुझे धरती का पेट समझ में आ जाएगा तो फिर तू ऐसा काम कर जो सूरज पानी चोरी ना कर सके। तो मैंने कहा काका मेरी किताब में तो मैंने पढ़ा था कि ये जो सूरज पानी की चोरी करता है उसी से बादल बनते हैं, उसी से बारिश होती है। बोला अरे तू पढ़ा लिखा है ना, तो पढ़े लिखे को ये एक समझ में फ़र्क समझ में नहीं आता कि ये धरती ऊपर से कैसे चलती है, नीचे से कैसे चलती है और बीच में कैसे चलती है। सूरज का एक काम है कि वो अपनी लाल गर्मी से समुद्र के खारे पानी को मीठा करके नीली गर्मी में बना देता है, बादल बना देता है, पर वो वहाँ तो पानी है इसलिए वहाँ तो उसको चोरी करनी चाहिए। वो चोरी करने के लिए उसको बम्बई जाना चाहिए, क्योंकि बम्बई में तो समुद्र है, बड़ा समुद्र है, वहाँ से चोरी करे। अब वो राजस्थान से भी चोरी करता है, राजस्थान में पहले ही पानी नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि मांगू काका क्या कह रहा है। मांगू काका मुझे ये सिखाना चाहता था कि सूरज को राजस्थान से चोरी नहीं करनी चाहिए, एवोपरेशन लॉस को रोक दो। तो मेरी पहले दिन की पीएचडी थी सूरज की चोरी रोकना, और सूरज की चोरी रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि झारखंड को यदि पानीदार बनना है, झारखंड भगवान का लाडला बेटा है। झारखंड के पास मुझसे 7 गुना ज़्यादा बारिश होती है। मेरे यहाँ कुल 200 mm रेनफॉल है, आपके झारखंड में 1400 mm रेनफॉल है, और पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी मेरे से ज़्यादा नहीं है। जितनी हमारे अलवर की पॉपुलेशन डेंसिटी देख लो और आप अपनी रांची की देख लो, बराबर है लगभग। आप 1400 mm पानी में आपकी हरमू नदी को नाला बना दिया, आपके सारे तालाब सूख गए, आपके झारखंड के जितने भी चूहे थे, डोबे थे, वो सब बेपानी हो गए। इसलिए मुझे तो मांगू काका मेरा गुरु है, और उसने एक पीएचडी तो मुझे धरती की साइंस में कराई। दूसरे दिन मेरी दूसरी पीएचडी उसने कराई नेचुरल इंजीनियरिंग में। मुझे ऊपर ले गया पहाड़ के ऊपर, तो जहाँ पानी बरसता था वहाँ से नदी के साथ 17 किलोमीटर पैदल चलाया। तो जहाँ भी बारिश होती है तो पानी ऊपर से एकदम तेजी से नीचे आता है, तो ऊपर की जितनी भी मिट्टी है अपने साथ ले आता है। तो उसने गीत सुनाया मुझे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया
मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। अब मुझे मालूम नहीं कि मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू मेरे साथ नहीं, मेरे कुएं में पानी नहीं, मेरे खेत में हरियाली नहीं, तो फिर मेरे जीवन में खुशहाली कहाँ। तो मैंने कहा, मांगू काका तू ये दुख के गीत सुनाएगा क्या सारी जिंदगी? तू ये सब दुखी दुख सुनाता रहेगा क्या? बोला तो मैं कहीं करूं जब मेरे थोड़े दुखी है। तो मैंने कहा इसका सुख का तरीका क्या है? तो बोला तू कल आ जा सुबह, मैं बताऊंगा क्या करना है। तो उसने ऊपर से नदी जहाँ शुरू होती है वहाँ से पदयात्रा शुरू की, और जहाँ पर स्टीप स्लोप थे, मतलब पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता था, वहाँ उसने कहा कि कॉन्वेक्स डिजाइन का डैम बना, उल्टा बांध। क्योंकि मैं सीमेंट कंक्रीट और आयरन स्टील तो यूज करता नहीं था, मैं तो यूज करता था केवल लोकल मटेरियल, पत्थर, चूना और रेत। तो वो चूने पत्थर का रेत ऊंचा बांध बनाएंगे तो वो पानी के साथ बह जाएगा ना, यदि सीधा बनाएंगे तो पानी का दबाव पड़ेगा, टूट जाएगा। तो उसने कहा नहीं, उसको उल्टा बना दे ऐसे, तो पानी यदि ऐसे आएगा तो यहाँ दबाव पड़ेगा तो ये टूटेगा ही नहीं, कितना भी दबाव आ जाए। और जहाँ जेंटल स्लोप होता था वो कहता था ऐसा सीधा बांध बना दे, और जहाँ नेचुरल डिप्रेशन मिलता था वो कहता था कॉनकेव डिजाइन का डैम बना दे, गाय भैंस बकरी को और हमें घर को साल भर पानी चाहिएगा। लेकिन ये जो तालाब था ये वहीं बनाते थे जहाँ मिट्टी में लाइम कंटेंट होता था, चूने की मिट्टी जिसमें होती थी, जिसमें मोरम मिट्टी होती थी, तो वो पानी कभी खराब नहीं होता। मोरम मिट्टी का जो पानी है वो सालों साल हवा के ऑक्सीडेशन से शुद्ध होता रहता है, उसमें कोई बिगाड़ नहीं आता। तो मुझे दूसरे दिन उसने नेचुरल इंजीनियरिंग में पीएचडी पास करा दिया, एक ही दिन में, 17 किलोमीटर पैदल चला के। साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मुझसे पूछना चाहिए कि राजेंद्र भाई आप हमेशा डैम बनाने को गाली देते रहते हो, कहते हो डैम से नदी मर जाती हैं, सूख जाती हैं, तो तुमने डैम क्यों बनाए? हमारे जो डैम है वो बिल्कुल अलग तरह के हैं। हमारे डैम वहाँ बनते हैं जहाँ हमने नेचुरल डिप्रेशन को समझ के और धरती के पेट को समझ के साइट सिलेक्शन करते हैं। जहाँ पर कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं वो मेरे मांगू काका ने मुझे एक दिन में सिखा दिया था। उसका नाम था पूरा मांगू मीणा, पर वो उस गांव का पटेल था तो कभी उसको मांगू पटेल कहते थे और मैं उसको काका कहता था। काका माने चाचा। तो काका ने मुझे सिखा दिया था। काका के पास वोकेबलरी में मुश्किल से 6-7 शब्द थे। एक तो धरती का पेट, दूसरा बादल, तीसरा ढाल, चौथा मिट्टी, मिट्टी कैसी है वो देख ले, और पांचवा जो शब्द था वो ये था कि भाई घास और जंगल होता है तो पानी दौड़ के नहीं चलता, पानी रेंग के चलता है। तो पानी को दौड़ना रोक दो उसको, जिससे धरती के पेट में रेंग के चला जाए। तो ये कुछ 6-7 शब्द थे बस मेरी पढ़ाई के, जिसमें उसने मुझे 2 दिन में 2 पीएचडी कराई। पहली पीएचडी कराई जियो हाइड्रो साइंस में, एवोपरेशन लॉस रोकने वाली। दूसरी पीएचडी कराई नेचुरल इंजीनियरिंग में, और इस इंजीनियरिंग में कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न, मानवता और प्रकृति के साथ संवेदनापूर्ण इंजीनियरिंग कैसे काम में आ सकती है वो सिखाया दूसरे दिन में। तो बस ये सीख के मैं पानी के काम में लग गया। आज मुझे लोग अब तो पूरी दुनिया में सुखाड़ बाढ़ जहाँ भी आती है तो मुझे बुलाते हैं। सुखाड़ बाढ़ के आयोग का चेयरमैन भी मुझे बना दिया। मैं तो अनपढ़ आदमी की इंजीनियरिंग और अनपढ़ आदमी का जो विद्या है उससे काम करता हूँ, पढ़ाई से काम नहीं करता। मेरी पढ़ाई मुझे मांगू काका ने भुला दी और अपनी विद्या सिखा दी। उस विद्या से मैं आजकल पूरी दुनिया में, हमने कीनिया में वासो नीरा नदी को जिंदा करने का काम किया, सोमालिया में हमने उसका, ये वासो नीरा केनिया से शुरू होकर सोमालिया को पार करके समुद्र में मिलती है, दोनों देशों में। हमने इजिप्ट में साइनाई माउंटेन है, वहाँ पर पानी का काम शुरू किया, अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन काम चल रहा है। इस तरह से अब दुनिया में जहाँ जहाँ अकाल होता है, पानी का संकट होता है या बाढ़ होती है,
वहाँ जाके अब हम पानी का काम करते हैं। पर हमारी जो विद्या है वो अनपढ़ लोगों की विद्या है, मांगू काका की विद्या है, वो हमारी यूनिवर्सिटी की विद्या नहीं, शिक्षा नहीं है। अभी है कि नहीं? अभी चले गए 2 साल पहले, 95 साल के होके चले गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।